Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called PNB Housing Finance. ठीक है, अभी दिस कंपनी इज सिमिलर टू, आप देखो आपके जो अदर हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स है, लाइक आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में देख लो तो आवास, होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, स्टार हाउसिंग हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, एंड प्राइम हाउसिंग दैट इज़ आपका देखो जो एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट वुड बी रेंजिंग अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इतना जाता है, जो बजाज हाउसिंग जो करता है टीयर 1 सिटीज़ में लेंडिंग करता है उसका। तो दिस कंपनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो दे आर पीएनबी हाउसिंग जो है दे आर डूइंग बोथ, अफोर्डेबल होम लोन भी करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी प्रेजेंट है, प्राइम हाउसिंग में भी प्रेजेंट है। तो इनका अगर देखो तो एवीएम का साइज ऑफ पीएनबी हाउसिंग इज़ अराउंड 75,000 करोड़ के आसपास का एवीएम का साइज, मतलब फेयरली फेयरली बिग कंपनी है। ठीक है, इनका एवीएम का ग्रोथ देखोगे तो दैट वाज 16% बाय। तो 16% इज़ वेरी लेस। आप देखो कंपेयर, अगर उनके अदर कॉम्पिटिटर्स देख लो, आवास हो गया, आवास मिनिमम ग्रोथ 18% है, आवास का सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ इज 18%, जो मतलब फेयरली साइज्ड एनबी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज में से द स्लोएस्ट ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग में से को तो सबसे स्लोएस्ट इज अराउंड 18% के आसपास। तो इनका तो 16% है, बट इनमें एक क्या ट्रिगर जो आ रहा है, द चेंज इन द आपके देखो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली अभी इनका अगर देखूँ तो एयूएम का साइज जो 75,000 करोड़ है, उसमें से प्राइम हाउसिंग जो मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में लेंडिंग करता है, टीयर 1 सिटीज़ में लेंडिंग करता है, जिसका एवरेज टिकट साइज वुड भी अराउंड 50 लाख के आसपास का ले लो, रेंज ले लो, तो वहाँ पे दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 74% ऑफ द पूरा एयूएम। ठीक है, फिर उनका दूसरा इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट है, दो थोड़ा लेस टिकट साइज होता है कंपेयर टू प्राइम, दैट इज 18%, एंड दूसरा एंड थर्ड वन इज द अफोर्डेबल हाउसिंग, दैट इज 7%। अफोर्डेबल में क्या, आपका जो एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट वुड बी अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास, एंड वो टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो लोअर इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप में कैटर करता है इन द विलेजेस में वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिगर क्या है कि भाई दे आर नाउ एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्ट मिक्स में, मतलब अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी जब भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में इंक्रीज़ करेगा तो अफोर्डेबल में द यील्ड, द रेट एट विच पीएनबी विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, वो दैट इज़ बेटर कंपेयर टू प्राइम हाउसिंग ले लो। तो ये हो गया, मतलब अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग दोनों का यील्ड ज़्यादा होता है प्राइम हाउसिंग से, इतना इतना मतलब दैट इज़ द बेसिक सेंस कि भाई कि उनको जो भी मतलब गांव में जो कस्टमर होगा उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री, जो क्रेडिट क्वालिटी जो होएगा, दैट वुड बी कंपेरेटिवली एवरेज ले लो तो थोड़ा वीक होएगा कंपेयर टू आप जो टीयर 1 सिटी में जो जो मतलब अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, द रेट, इंटरेस्ट रेट हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो इसलिए प्राइम में कम यील्ड होता है। इसलिए बजाज हाउसिंग का स्प्रेड भी देखोगे ना, बजाज हाउसिंग का जो मतलब द बिगेस्ट प्लेयर आप देख लो इन द हाउसिंग फाइनेंस में भी, उनका स्प्रेड इज़ अराउंड 1.82% के आसपास, वेर एज जो दूसरे जो है अफोर्डेबल में आप देखो, जो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, उनका 5-6% के आसपास का स्प्रेड आता है। तो ये एक जो है ट्रिगर, क्योंकि ग्रोथ ठीक ठाक है, मतलब एक दो दो टू टेक्निक्स, देर आर टू टेक्निक्स टू फाइंड री रेटिंग अपॉर्चुनिटी इन एनी कंपनी। एक तो हो गया आपका जो ग्रोथ आ रहा है, अच्छा ग्रोथ आ रहा है, टॉप मोस्ट ग्रोथ आ रहा है विथ चीप वैल्यूएशन हो गया, उसमें आप देख लो होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर करके जो कंपनी है, दे टू आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट एंड जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन है। एंड दूसरा हो गया आपका जहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है, रीजनेबल ग्रोथ विथ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए उनके मार्जिन आगे जाके एक्सपांड हो रहे हैं, एंड अभी भी मतलब फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स उनके मार्जिन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। उनका टारगेट क्या है कि जो अभी जो जो डिसबर्समेंट्स जो कर रहे हैं वो लोग, उसमें से प्राइम हाउसिंग में अभी अगर 100 रुपया डिसबर्स किया, उसमें से ग्रोथ अगर देखूँ तो डिसबर्समेंट का ग्रोथ अगर देखूँ तो 7% ग्रोथ था फॉर द प्राइम हाउसिंग में। फिर आपका अफोर्डेबल में 100% ग्रोथ है, मतलब अगर लास्ट टाइम वो लोग ने अगर 10 रुपया डिसबर्स किया, मतलब 10 रुपया लोन बांटा, ये टाइम दे गेव आउट 20 रुपीज़ आउट, तो एज अ लोन अमाउंट। तो मतलब ये दिस टेल्स दैट कि भाई ओवरऑल पोर्शन ऑफ द पूरा जो उनका जो मिक्स है ऑफ दैट, जो भी सेगमेंटेशन होगा उसमें से अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट इज इंक्रीज है। इमर्जिंग वाले में भी 40% के आसपास का ग्रोथ था। तो अभी करंटली पूरे अगर देखूँ पूरे आईयूएम का साइज़ में
25% जो है दैट कम्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, एंड जो 75% के आसपास है दैट कम्स फ्रॉम जो प्राइम हाउसिंग वाला, जो जिसमें कम स्प्रेड होता है, कम यील्ड हो गया, कम कम मार्जिन हो गया, समझ लो वहाँ पे। तो अभी उनका टारगेट क्या है कि बाय FY26 के एंड तक जो 25% जो इमर्जिंग मार्केट एंड जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है दैट वुड बिकम 30-34%, एंड FY27 में दैट वुड बिकम 40% के आसपास। अभी जब इनका प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज आएगा, ठीक है, जहाँ पे अफोर्डेबल एंड उसका अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट में जब इंक्रीज आएगा तो उनका मार्जिन आगे जाके एक्सपांड होएगा, वो एक ट्रिगर है। एंड इनका ये है कि उनका दे हैव अराउंड 356 ब्रांचेस, उसमें से 200 ब्रांचेस जो है दैट आर फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में, अफोर्डेबल लोन्स जो बेचते हैं, जो विलेजेस Tier 3 Tier 4 सेटिंग। फिर 60 ब्रांचेस फॉर इमर्जिंग मार्केट एंड 96 ब्रांचेस आर देयर फॉर प्राइम हाउसिंग, ठीक है। दे वांट टू रीच अराउंड 500 ब्रांचेस पहुँचना है बाय FY27। उसमें से समझ लो 300 जो होगा, मतलब 200, मतलब और 100 दे विल ऐड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में, एंड प्राइम हाउसिंग में कुछ ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेगा, एंड जो रिमेनिंग जो होगा दैट वुड बी फॉर द इमर्जिंग वाला सेगमेंट। तो ये दोनों में ये बेसिक है कि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है। ग्रोथ तो ठीक है, मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इंडिया शेल्टर एंड सब दूसरे जो 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, एप्टेस 27-28% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स से एक एडवांटेज है, इसलिए इनका प्राइस वैल्यूएशन भी आप देखो तो इट इज़ अराउंड 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक ट्रेड होता है, क्योंकि ग्रोथ उतना नहीं है, बट प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है तो दैट इज़ गुड। दूसरा अगर देखूँ तो ये लोग में द पूरा अगर उनका बुक देखूँ उसमें से रिटेल इज़ 99% एंड 1 इज़ कॉर्पोरेट, मतलब बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन लोन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो होते हैं, जिसका एवरेज टिकट है 200 करोड़ 300 करोड़ होता है, वो कस्टमर्स के सेगमेंट में आता है। तो 1% ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। और उनका लेगेसी बुक, मतलब पहले जो था वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो गए थे उनको कलेक्शन में, GNP एसेट क्वालिटी ख़राब हो गए थे, डेलिंक्वेंसीज बढ़ गए थे, तो वो अभी उनका एक्चुअली देखोगे ना तो क्रेडिट कॉस्ट जो है दैट इज़ नेगेटिव। तो मतलब ये तो मतलब देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव का मतलब कि दे आर राइट बैकिंग द जो पहले जो प्रोविजन उन्होंने जो बनाए थे, कि भाई ये प्रोविज़न बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कस्टमर को एक लोन दिया और वो कस्टमर ने 2 महीने तक EMI नहीं दिया, 3 महीना हो गया, मतलब अगर एसेट ख़राब हो गया, मतलब द कस्टमर इज़ डिफ़ॉल्टिंग ऑन द लोन्स, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, EMI का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको प्रोवाइड करना रहता है कि थोड़ा 10 रुपया, मतलब 10%, 5%, 15%, ये जो है तो सब स्टैंडर्ड एसेट में कन्वर्ट हो गया, डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट, तो उसके हिसाब से प्रोविज़न होता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स है, मतलब फॉर प्रोविजन एज वेल। बट अभी अगर समझ लो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था, आपने पहले से रख लिया 10 रुपीज़, यू हैव केप्ट असाइड कि भाई ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो हमें ग्रेजुअली हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो आपने रखा है 10 रुपीज़। उसके बाद सडनली कस्टमर को, मतलब कस्टमर इज़ गोइंग पेमेंट देने लगा, ठीक है, तो अभी ये तो देने लगा फिर से पेमेंट, तो अभी कस्टमर का डिफ़ॉल्ट का प्रोबेबिलिटी विल बिकम लेस, ठीक है, मतलब अभी पेमेंट्स आ रहे हैं उसके टाइम पे। तो आपने जो 10 रुपीज़ था उसमें से आपने चलो समझ लो कि 7 रुपीज़ ही रखा, 3 रुपीज़ आपने फिर से ले लिया कि आप अभी ये कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, मतलब पेमेंट आ रहा है उसका, मतलब टाइम पे आ रहा है, तो आपने 3 रुपीज़ जो होगा दैट वुड बी एडेड बैक टू द PNL, आपके जो प्रॉफिट, मतलब आपके जो इनकम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। तो वो जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट एंड वहाँ पे होता है आपके PNL स्टेटमेंट में, पीपॉप के बाद वहाँ पे वो क्रेडिट कॉस्ट होता है बेसिकली, तो दैट इज़ नेगेटिव, उसका मतलब राइट बैक हो रहे हैं रूल्स, तो दैट इज़ गुड कि मतलब। और दिस ईयर दे हैव टोल्ड दैट दे हैव सफिशिएंट, they have made enough provision, or this year also they will get some amount which will be right back into the PNL statement, तो ये भी अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, मतलब अगर देखो तो। और जो नया, मतलब जो एग्जिस्टिंग है, जो लेगेसी को निकाल के दूँ, उन्होंने बोला मैक्सिमम 0.1% होगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड सेगमेंट है, 100% बुक इज सिक्योर्ड। तो ये अफोर्डेबल में हाउसिंग में एसेट क्वालिटी का कोई मेजर इशू नहीं है। जो आप देख लो माइक्रो फाइनेंस में अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, बट हाँ, तो ये हो गया उनका क्रेडिट कॉस्ट का बात। दूसरा द थिंग इज दैट उनका अफोर्डेबल में दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 5000 करोड़ ऑफ द AUM, ठीक है, तो दिस ईयर ओनली दिस क्वार्टर 5000 करोड़ क्रॉस कर दिया पूरा AUM अफोर्डेबल हाउसिंग में। वो लोग का टारगेट है कि बाय FY26 के एंड तक दे वुड वांट टू रीच 9500 करोड़ प्लस का पहुंचना है AUM फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब ऑलमोस्ट 90% का AUM ग्रोथ आ गया इन द अफोर्डेबल, खाली अगर अफोर्डेबल का बात करूँ।
एंड पूरा लोन बुक जो उनका लोन बुक का साइज अराउंड AUM का साइज अराउंड 75,000, दे वांट टू ग्रो एट अराउंड 18% के आसपास। तो ठीक है, फेयरली मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर तो नहीं ग्रोथ का, बट रीजनेबल ग्रोथ है विथ चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स, मतलब जहाँ पे अफोर्डेबल वाला बढ़ रहा है। तो ये दिस इज कॉजिंग देम कि भाई उनका जो यील्ड है, जो निम्स है, वो एक्सपांड हो रहा है। उनका अगर देखूँ तो निम्स जो था दैट वाज एट 3.75, लास्ट क्वार्टर था 3.7, तो ये भी इम्प्रूव है। उनका गाइडेंस क्या है कि भाई दिस ईयर द निम्स वुड भी अराउंड 3.75 के आसपास ही रहेगा, एंड FY27 में दे वांट टू ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू अराउंड 4 to 4.1% का। तो निम्स एक्सपांड हो रहा है। उनका अगर क्रेडिट कॉस्ट तो नेगेटिव है। यील्ड उनका अगर ओवरऑल बुक का यील्ड देखो तो 10.03% के आसपास है। लास्ट क्वार्टर 10.12 था क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि अभी रेट्स आर ऑल्सो कमिंग डाउन, ठीक है। तो रेपो रेट जो कट हो रहा है, RBI इज कटिंग डाउन द रेट्स, तो इनको थोड़ा यील्ड में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनका यील्ड इज अराउंड 12.5 के आसपास, 12% के आसपास का यील्ड है। और वो लोग का गाइडेंस है कि द यील्ड फॉर अफोर्डेबल दिस ईयर FY26 के लिए स्पेसिफिकली अगर देखो अफोर्डेबल में दे वुड वांट टू क्लोज अराउंड 12.65%। तो इन स्पाइट ऑफ रेट्स कमिंग डाउन, अफोर्डेबल का जो यील्ड है दैट इज़ बेटर। तो वहाँ पे यील्ड में कंप्रेशन नहीं होगा, एंड अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। तो वो लोग ने बोला था कि अगर हमको रेटिंग अपग्रेड भी मिलेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वॉज गुड दिस टाइम, तो उन्होंने कॉल में बोला था कि इफ़ वी गेट अ रेटिंग अपग्रेड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल कम डाउन फॉर अस। तो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट कम्स टू स्प्रेड, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आता है तो रेटिंग इंप्रूव हो गया। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बेसिकली द रेट एट विच PNB विल बोरो मनी फ्रॉम आपके देखो अदर बैंक्स हो गए, NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, अदर NBFCs हो गया, वहाँ से जो बोरो करते हैं पैसा। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ गया तो स्प्रेड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया। उनका ROA का नंबर देखो 2.76% के आसपास है। लास्ट क्वार्टर 2.5% के आसपास था उनका ROA का नंबर था, सॉरी। लेवरेज वॉज अराउंड 3.7, लास्ट क्वार्टर 3.67, तो फेयरली स्टेबल है। एंड ROE का नंबर अराउंड 12.2% के आसपास है, एंड वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन, क्योंकि ओवरऑल उनका मार्जिन इंप्रूव होगा तो सब आगे जाके इम्प्रूव होगा, ठीक है। पूरा इंडस्ट्री अगर देखो ये अफोर्डेबल नहीं, पूरा हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 14-15% का CAGR से ग्रो कर रहा है। एंड तो आई एक्सपेक्ट ऑल दिस कंपनीज टू परफॉर्म मच बेटर देन द इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि दूसरा अगर देखो अफोर्डेबल में द मिनिमम ग्रोथ यू आर गेटिंग इज 18% विथ फेयरली स्टेबल प्रोडक्ट मिक्स, आवाज़ का, ठीक है। दो मिनिमम ग्रोथ है, मैक्सिमम तो जाएगा होम फर्स्ट, एप्टास के पास पर, और 2-3 छोटे कंपनीज भी आप देखो, SRG हाउसिंग हो गया, स्टार हाउसिंग हो गया, बट दे आर ग्रोइंग एट मच लेस रेट देन होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर। फिर देखूँ तो उनका गाइडेंस फॉर द उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग का बुक जो है दैट वुड बिकम अराउंड, उनका जो डिसबर्समेंट होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का दैट वुड बी अराउंड 9,500 करोड़। जो गाइडेंस था अफोर्डेबल का, जो 5,000 था दैट वुड क्रॉस 9,500 इन FY26 में, मतलब FY26 के पूरे साल में बाय एंड ऑफ Q4 इट वुड बिकम 9,500 करोड़। उन्होंने बोला है कि दिस राइट बैग्स जो थे, उन्होंने जो प्रोविजंस जो थे उन्होंने पहले बनाए थे, दिस राइट बैग्स जो है दैट विल कंटिन्यू फॉर FY26 एंड FY27 में भी टिल H1 तक कंटिन्यू होगा। उसके बाद उनके प्रोडक्ट मिक्स ही ऐसा हो जाएगा कि उनका ऑटोमेटिकली ROE सब ऊपर ही जाएगा। और वो दे आर एक्सपांडिंग इनटू 2 न्यू स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं एंड पंजाब साइड में ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। उनका जो FY26 का गाइडेंस है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जो यील्ड दैट वुड बी अराउंड 12.65, इमर्जिंग मार्केट का यील्ड इज अराउंड 10.25% एंड प्राइम का अराउंड 9.5 9.6 है। देखो सबसे कम है प्राइम हाउसिंग का, देखो क्योंकि वो Tier 1 सिटीज़ में होता है, जो बड़े बड़े कस्टमर्स हो गए उनके, तो वहाँ पे यू कैन नॉट चार्ज देम सच हाई रेट, क्योंकि द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कस्टमर, जो उनका मतलब अभी समझ लो सिबिल स्कोर जितना बेटर होगा कस्टमर का, उनका द एबिलिटी टू बोरो मनी जो होगा एट अ चीपर रेट विल इंक्रीज, ठीक है। तो या Tier 1 सिटीज़ में जो कस्टमर जो है दे यूजुअली हैव बेटर सिबिल स्कोर, क्योंकि उनका मतलब ज़्यादा पैसा होएगा, तो एंड कंपेयर टू, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, मतलब एवरेज अगर देखो तो। एंड जो कस्टमर Tier 4 Tier 5 सिटीज़ में होगा वहाँ पे उनको कुछ इतना एक्सेस नहीं होगा, उनका सिबिल स्कोर उतना कम होएगा, तो वहाँ पे यू कैन चार्ज बेटर हायर रेट।
एंड उन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी आगे जाके कम होएगा, क्योंकि रेपो रेट जो कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वहाँ से भी कम होएगा, रेटिंग अपग्रेड में मिलेगा, उससे भी इम्प्रूव होएगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग। एंड उनका यील्ड जो इम्प्रूव होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल वाला ज़्यादा स्केल अप हो रहा है। तो यील्ड एक साइड ऊपर जा रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जा रहा है, तो दैट इज़ अ डबल इम्पैक्ट ऑन द स्प्रेड। तो मतलब स्प्रेड विल इंक्रीज एट, स्प्रेड या मार्जिन जो बोलना है, दैट विल इंक्रीज एट मच हायर पेस। तो ये हो गया पीएनबी हाउसिंग का। ठीक है, उतना ही रखते हैं, ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली एक क्वार्टर देखा अच्छा है प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर अगर मालूम पड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होएगा ही, बट वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर। ठीक है, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।